नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने सूर्य ग्रहण प्रभाव को जाना, उससे बचने के उपाय को जाना, आज हम चर्चा करते हैं कि जो फरवरी माह शुरू हो गया है और ग्रहों का परिवर्तन 3 फरवरी से शुरू हो जाएगा, तो इसका प्रभाव किस प्रकार से शुरू हुआ है और ये किस प्रकार से हमें आगे प्रभाव देगा, इसी का अध्ययन करते हैं। जैसा कि 3 फरवरी 2026 को बुध राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में राहु के साथ युति करेंगे, तो बुध किस चीज़ के कारक ग्रह है? बुध है वाणी के, संवाद के, कम्युनिकेशन के, व्यापार के, और राहु है भ्रम, धोखा, चालाकी का ग्रह है। कुंभ राशि जो है वह हमारी इच्छा पूर्ति की है, लाभ की है, अमृत की है। तो यहाँ ये बुध राहु के साथ आकर कैसा प्रभाव दे रहे हैं? अभी आपने देखा 1 फरवरी को ईरान के द्वारा अमेरिका से वार्ता करने एवं परमाणु डील करने की सूचना प्राप्त हुई है। ये बुध का ही प्रभाव है, वाणी का, क्योंकि 1 तारीख से पहले दोनों आमने सामने एक दूसरे को धमकी दे रहे थे, किंतु अचानक से बुध ने अपना प्रभाव शुरू किया, क्योंकि वह 3 तारीख को राहु के साथ जाने वाला है, जिसके कारण ईरान ने अपने लाभ एवं इच्छा पूर्ति के लिए संवाद की चालाकी प्रदान की है, ताकि ईरान को संभलने एवं पूर्ण तैयारी करने के लिए समय मिल सके। यही राहु बुध के साथ परिणाम देता है। 6 फरवरी को शुक्र भी कुंभ राशि में बुध राहु के साथ आ जाएंगे। शुक्र काय के कारक ग्रह है। शुक्र है सुंदरता के, प्रकृति के, सामंजस्य स्थापित करने के ग्रह है। ये कैसा प्रभाव देंगे? आप देखेंगे कि वाणी में जो कठोरता आ रही थी दोनों के मध्य, उसके स्थान पर अब मधुरता एवं संतुलन प्रदान कर वार्ता से दोनों देश ईरान और अमेरिका के मध्य संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे। और फिर 13 फरवरी 2026 को जब सूर्य भी कुंभ राशि में राहु बुध शुक्र के साथ शामिल हो जाएंगे, तो सूर्य कौन है? सूर्य है राजा, अधिकार, अहंकार, अभिमान। तो यहाँ सूर्य आकर कैसा प्रभाव देंगे? पुनः दोनों देशों के मध्य अपनी अपनी शर्तें, अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी सीमाओं के प्रति अधिकार की बात करने लगेंगे दोनों देश। इस प्रकार से 17 तारीख को जब सूर्य ग्रहण होगा, तब इसका प्रभाव कैसे परिवर्तित होगा? तो 17 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में सूर्य ग्रहण होगा, जिस दिन अमावस्या भी है, और 5 ग्रह कुंभ राशि में होंगे। ग्रहण अर्थात सूर्य जो राजा है उसका प्रभाव कम होना, अतः यहाँ दोनों राष्ट्राध्यक्षों का प्रभाव कम होगा, जो इनके अभिमान अहंकार को जन्म देगा। अपनी अपनी इच्छा पूर्ति हेतु दोनों एक दूसरे को चालाकी से धोखा देंगे। ये धोखा उग्रता में 23 फरवरी 2026 को परिवर्तित हो जाएगा, जब मंगल भी कुंभ राशि में आएंगे। 23 फरवरी 2026 को मंगल जब कुंभ राशि में पंचग्रही योग बनाएंगे, मंगल राहु की युति को अंगारक योग कहते हैं। ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि मंगल अग्नि है और राहु हवा है। तो यहाँ पर अग्नि को हवा देकर भड़काने, तेज करने का काम करेगा राहु। मंगल कौन है? मंगल ग्रहों में सेनापति है, जो वार्ता में तर्क वितर्क में विश्वास नहीं करता है। वह केवल शक्ति के आधार पर निर्णय करना चाहता है।
युद्ध करना चाहता है। इसलिए 23 फरवरी 2026 के बाद पुनः दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की वाणी में कठोरता, क्रोध, उग्रता का प्रदर्शन होगा, जो हम सबको देखने को मिलेगा। और पुनः हथियारों का एवं संचार साधनों का प्रदर्शन होगा, स्पेस का, टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन होगा। यहाँ गुप्त योजनाएं बनेंगी, छिपकर आक्रमण होंगे। ये आक्रमण संचार साधनों के द्वारा पानी अर्थात समुद्र के भीतर होंगे। विश्व स्तर पर पड़ोसी राष्ट्रों द्वारा विश्वासघात होंगे। एक दूसरे देश में संचार व्यवस्था के द्वारा नैरेटिव फैलाए जाएंगे, जनता को भड़काया जाएगा, गलत सूचनाएं प्रसारित कर जहर फैलाया जाएगा। इस प्रकार से ये फरवरी का महीना हमें परिवर्तित करता हुआ नजर आएगा और इसका प्रभाव आम जनमानस पर भी देखने को मिलेगा। इससे बचने का उपाय कल हमने जाना था कि राहु के भ्रम से बचना है, शनि के सेवा कर्म के द्वारा कर्म करते हुए सूर्य को मजबूत करना है, पुनः अपनी पहचान को बनाना है, समझना है और स्वयं में आत्मविश्वास को बढ़ाना है। यही इसका उपाय है। जय हिंद, जय भारत।